Hello students, today I am going to start sexual reproduction in flowering plants. This is your second topic. Before this we have completed your first topic in running classes. Sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction means the reproductions where two parents involves to form a new offspring. But in this chapter we will study the sexual reproduction in flowering plants. Flowers. Students, we have a great affection with flowers. Human beings have had an intimate relationship with flower since time immemorial. यानी जब से हम अपना होश संभालते हैं तब से ही फ्लावर से एक विशेष क्या रहता है, अफेक्शन होता है. एंड कलरफुल फ्लावर्स आर वेरी प्रीटी एंड अट्रैक्ट टू ourselves towards it. But in this simple phenomena, flowers are the site of sexual reproduction. As we have earlier read in earlier classes that plants are categorized into Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, similarly as well as Gymnosperm and Angiosperm. So you can see that Angiosperm is the highly evolved class in the case of flowers, and these flowering plants are the part of this section. Thallophyta के अंदर हमें क्या पता कि प्लांट बॉडी होती है, थैलस लाइक होती है. Bryophyta में कंसीडर किया हमने मॉस, whereas in Pteridophyta we have earlier studied about the ferns and Gymnosperm. Gymnosperm के अंदर हमने साइकस ये सब. बट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हाईली इवॉल्व क्लास है प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर वो है एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कंप्लीट फ्लावर होता है. यदि फ्लावर की बात करें तो वी हैव ए फ्लावर. अगर हम फ्लावर को देखें तो ये जिस बेस के सहारे रुका हुआ होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थैलेमस. ये दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस. और आपने बाहर की तरफ जब थैलेमस ये क्या हो गया, इसका पढ़ा था जहां ये जुड़ा रहता है फ्लावर के साथ, इसके ऊपर इस पेडंकल की सहायता से पूरा फ्लावर अटैच रहता है. ये जो बॉडी है जहाँ ये फूला हुआ भाग नजर आता है इसको थैलेमस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ही क्या करेंगे कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसी के अंदर आपके मेल और फीमेल क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इफ इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर then we consider both the part on a same flower. If it is unisexual flower then we can study it separately. उसके अंदर क्या होगा, मेल पार्ट अलग होगा और फीमेल पार्ट अलग होगा. If we are talking about the structure of a flower then this is the thalamus. उसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा नीचे की तरफ उभरे हुए ग्रीन भाग होते हैं,
इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेपल्स। दे आर ग्रीन इन कलर। ये जो होते हैं, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है। और ग्रीन कलर का यही मिल करके क्या बनाते हैं, कैलेक्स। दे फॉर्म यूनाइट ईच अदर टू फॉर्म कैलेक्स। यही मिल करके क्या बनाते हैं, कैलेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ बड़ा चौड़ा सा भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स। तो पेटल्स, दिस इज द पेटल्स। और ये कैसे होते हैं, दीज आर इन कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं एंड आर रेस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट insects for pollination। ये क्या करते हैं, कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए पॉलिनेशन के लिए। ठीक है जी। और यही भाग मिलकर के ये दो हो गए आपके दो पार्ट, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सेपल्स कैलेक्स बनाते हैं, ये पेटल्स ही मिल करके यूनाइट करके एक दूसरे को बना करके क्या बनाते हैं, ये फॉर्म कॉरोला। ठीक है। उसके बाद यदि हम अंदर की तरफ जाएं तो इस फ्लावर के ऊपर मैंने दोनों ही भाग लिए हैं, मेल भी है और फीमेल भी है। ये जो भाग है मेरी तरफ देखें, ये स्वेलन पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवरी। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट्स कॉल्ड ओवरी। सेपल्स हो गया। और ओवरी के ऊपर ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। एंड आफ्टर दैट यहाँ क्या होते हैं, यहाँ पर होता है आपका स्टिग्मा। इसके ऊपर ये क्या है, मीन्स दिस SSO टू फॉर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, SSO। Style, stigma and ovary, they unite to form to each other to form a female reproductive part. Now if we are talking about the male part, then this is the filament, whereas these are the anther। इसी के ऊपर क्या होते हैं, ये इसी के ऊपर क्या लगे रहते हैं, यहाँ पर ठीक है। तो ये रहा आपका मेल और फीमेल पार्ट, एंथर। एंथर के ऊपर ये क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन लगे हुए होते हैं। एंड दीज फ्लावरिंग प्लांट, अभी के फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। फिलामेंट क्या करता है, देखिए अगर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ये अगर दो लोग हैं, अगर हम इसकी बात करें सेपरेटली, अगर हम इसकी बात करें फिलामेंट की, तो इसके अंदर अगर इस तरीके से दो लोग आते हैं, टू लोग स्ट्रक्चर अगर ये बनती है, तो इसको हम कहते हैं डाइथीलस। अभी हम सेपरेटली वी विल स्टडी अबाउट द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। ओके, सेपरेटली वी विल स्टडी अबाउट द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। क्यों, क्योंकि इस सबको मिला करके हम क्या कहते हैं, इसको स्टेमन भी कहते हैं। ठीक है। और एंड्रीशियम, इसको हम क्या कहते हैं, बोलते हैं, दिस इज द पार्ट दैट इज कॉल्ड एंड्रीशियम। एंड ये जो फीमेल पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाइनोशियम। दिस इज कॉल्ड गाइनोशियम। Now we will study about the male part, the first male part। या we can say, क्योंकि जब क्या होता है कि मेल और फीमेल पार्ट ये क्या करते हैं, दोनों एक ही के अंदर होते हैं, तो उनके अंदर फ्यूजन होता है। एंड द फ्यूजन, दैट फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम उसको बोलते हैं। तो मैं क्या आगे क्या स्टडी करना है हमें, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर ये हम बोथ पार्ट, जो मेल है और फीमेल पार्ट है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। So let's interact with me. You can see clearly a typical stamen. A
typical stamen, which shows the male reproductive part. In the structure of stamen, there is a long and cylinder stalk that is called filament. Long and cylinder stalk that is called filament, and the terminal generally bilobed structure, and on terminal, this is terminal and this is the bilobed structure. Bilobed structure called anther, which shows the male part of a flower, and the proximal end of the filament is attached to the thalamus. This terminal end, this is the proximal end. Before this structure, in a structure of flower, we can clearly see that this proximal part is attached with thalamus. ये पौधे के जो फ्लावर का भाग होता है फूल का, उसके ये हो गया टर्मिनल एंड, ये हो गया एक्सियल एंड, ये किसके साथ जुड़ा रहता है? थैलेमस के साथ जुड़ा रहता है. एंड और द पेटल ऑफ द फ्लावर, या थैलेमस के साथ जुड़ा होगा या पेटल के साथ जुड़ा होगा. द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर्स. ये जो इसकी जो लेंथ होती है ये अलग अलग पौधों के अंदर, ये डिफरेंट प्लांट्स के अंदर क्या होती है? अलग अलग होती है. एंड इफ अगर हम क्या करें, कलेक्ट करें, इसको कैसे नोट कर सकते हैं? हम डिफरेंट फ्लावर्स को अपने पे कलेक्ट करें और वी कैन नोट द लेंथ ऑफ द फिलामेंट एंड वी कैन क्लियरली सी द एंथर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट और दैट पर्टिकुलर फ्लावर. तो अगर हम एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर यदि हम देखते हैं, इफ इट इज बाइलोब्ड, अगर ये दो लोब की बनी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड डाइथिकस, क्योंकि इसके अंदर क्या है? दो चित्ता बने हुए हैं. वी कैन क्लियरली सी द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ एंथर, सो कॉल्ड डाइथिकस. एंड अगर हम इसका क्या देखें, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम इसका देखें तो वी कैन सी क्लियरली इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कि इसके अंदर हमको क्या चार अलग ही लोब नजर आते हैं. इस तरीके से ये चार आपके उनके अंदर स्ट्रक्चर दी हुई है. दो ये रहे this way we can see clearly the four by this we can see the अलग four lobe structure, which are सेपरेट हमको नजर आते हैं. ठीक है, और इसके अंदर क्या रहते हैं? हमें इसकी जो स्ट्रक्चर है इसका वी कैन नोट. क्लियर? एंड ईच द एंथर इज फोर साइडेड. ये क्या है? इसके अंदर चार साइड हमको साफ नजर आ रही है. ठीक है, it means we can say these are tetragonal. चार साइड हमको नजर आ रही हैं. एंड द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन ईच लोब. हर किसी के अंदर दो लोब होते हैं. ठीक है, टू इन ईच लोब. और ये क्या बना रहा है? ये माइक्रोस्पोरेंजियल सैक, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम सैक. जो अंदर कवरिंग है इसके अंदर ये एंथर क्या पड़े हुए हैं. एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर ये पॉलन ग्रेन, या इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पॉलन सैक.
के अंदर क्या रखी है, माचिस की तिलियां पड़ी हुई होती हैं, ऐसे ही पॉलन सेक्स के अंदर क्या पड़े रहते हैं, पॉलन ग्रेन। आप देख नहीं पा रहे पॉलन, ये पॉलन ग्रेन को इस स्ट्रक्चर के अंदर साफ नजर आते हैं। इफ द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है यही डेवलप होकर के क्या बनाता है, पॉलन सैक बनाता है। दिस माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड एंड टू फॉर्म पॉलन सैक, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ, ये क्या होते हैं, इनके अंदर लंबाई के अंदर इनके अंदर डिवीजन होता है ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स इस माइक्रोस्पोरेंजियम सैक, इसको पॉलन सैक कह रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन्स इनके अंदर क्या रहते हैं, पैक रहते हैं। आफ्टर दैट इफ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या देखें, एक ट्रांसफर सेक्शन देखें, तो उसके अंदर हमें एक क्या नजर आएगा, सबसे जो उसके अंदर दे रहा था 4 लेयर्स वी कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम। यदि हम इस स्ट्रक्चर को एक ड्रॉ करें तो उसके अंदर हमें 4 लेयर आपको नजर आएगी। वी कैन सी, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर आपकी जो बुक के अंदर दी हुई है, वी कैन सी तरीके से सेट कर। तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, दिस लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि यहीं से हमारा क्या पार्ट शुरू होता है, मेन पार्ट शुरू होता है। इफ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम, द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। इस तरीके से ये लेयर क्या होती है, बट इनरमोस्ट, इसके इनरमोस्ट जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोथीशियम। दिस इज द एंडोथीशियम inner to the epidermis, whereas there is a 3 to 4 layers, 3 to 4 layers of middle layer. ये क्या बनाती है, all these are the middle layer inner to endothelium, but inner to middle layer there is a structure that's called tapetum. This is the tapetum. tapetum होती है इसके अंदर में जाकर, एंडोथीशियम के अंदर जाकर के tapetum होती है जिस मिडिल लेयर के, और उसके बाद में हमें क्या नजर आते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज नजर आते हैं। We can see clearly the sporogenous tissues, and in tapetum की अगर बात करें तो इसी के अंदर क्या पड़े रहते हैं, ये जो अंदर tapetum के अंदर वाली लेयर है ये क्या काम करती है, इन्हीं के अंदर माइक्रोस्पोर एमएमसी आपको देखने के लिए ये डिजाइन है, माइक्रोस्पोर मदर्स, इसको कहेंगे आप एमएमसी। इस तरीके से ही ये डिवीजन क्या होता है हमें नजर आता है। ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस, इनर टू एंडोथीशियम, एंड these are the 3 to 4 layer which form middle layer, and inner to middle layer there is a tapetum, which this layer of tapetum they protect but this tapetum layer provide nutrition to the pollen grain.
हैबिटेट जो होती है वो न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करती है। एंड दिस द एंथर इज यंग ग्रुप of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, ये टिश्यूज पड़े रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द microsporogenesis as well as megasporogenesis। ये स्टार्टिंग है टॉपिक की, क्योंकि फ्लावर क्या है, फ्लावर ही क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइट होती है प्लांट्स के अंदर। तो ये था अभी माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस को स्टडी करेंगे। ओके, तब तक हैव ए नाइस डे।